किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 32वें बाब की तिलावत। इन बातों और इस ईमानदारी के बाद शाह असूर सनहीरब चढ़ आया और यहूदा में दाखिल हुआ और फसीलदार शहरों के मुकाबिल खैमजन हुआ और उनको अपने कब्जे में लाना चाहा। जब हिजकिय्याह ने देखा कि सनहीरब आया है और उसका इरादा है कि यरूशलेम से लड़े, तो उसने अपने सरदारों और बहादुरों के साथ मशवरत की कि उन चश्मों के पानी को जो शहर से बाहर थे बंद कर दे, और उन्होंने उसकी मदद की और बहुत लोग जमा हुए और सब चश्मों को और उस नदी को जो उस सरजमीन के बीच बहती थी यह कहकर बंद कर दिया कि असूर के बादशाह आकर बहुत सा पानी क्यों पाएं। और उसने हिम्मत बांधी और सारी दीवार को जो टूटी थी बनाया और उसे बुर्जों के बराबर ऊंचा किया और बाहर से एक दूसरी दीवार उठाई और दाऊद के शहर में मिल्लू को मजबूत किया और बहुत से हथियार और ढालें बनाई। और उसने लोगों पर सरलश्कर ठहराए और शहर के फाटक के पास के मैदान में उनको अपने पास इकट्ठा किया और उनसे हिम्मत अफजाई की बातें की और कहा, हिम्मत बांधो और हौसला रखो और असूर के बादशाह और उसके साथ के सारे अंबों के सबब से न डरो न हरासा हो, क्योंकि वो जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उसके साथ है। उसके साथ बशर का हाथ है, लेकिन हमारे साथ खुदावंद हमारा खुदा है कि हमारी मदद करे और हमारी लड़ाइयाँ लड़े। सो लोगों ने शाह यहूदा हिजकिय्याह की बातों पर तकिया किया। उसके बाद शाह असूर सनहीरब ने जो अपने सारे लश्कर के साथ लकीस के मुकाबले पड़ा था, अपने नौकर यरूशलेम को शाह यहूदा हिजकिय्याह के पास और तमाम यहूदा के पास जो यरूशलेम में थे ये कहने को भेजे कि शाह असूर सनहीरब यूँ फरमाता है कि तुम्हारा किस पर भरोसा है कि तुम यरूशलेम में मुहासरा को झेल रहे हो? क्या हिजकिय्याह तुमको कहत और प्यास की मौत के हवाले करने को तुमको नहीं बहका रहा है कि खुदावंद हमारा खुदा हमको शाह असूर के हाथ से बचा लेगा? क्या इसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे मकामों और मजबहों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को हुक्म नहीं दिया कि तुम एक ही मजबा के आगे सिजदा करना और उसी पर बखूर जलाना? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने और मेरे बाप दादा ने और मुल्कों के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन ममालिक की कौमों के माबूद अपने मुल्क को किसी तरह से मेरे हाथ से बचा सके? जिन कौमों को मेरे बाप दादा ने बिल्कुल हलाक कर डाला, उनके माबूदों में कौन ऐसा निकला जो अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा सका कि तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा? बस हिजकिय्याह तुमको फरेब न देने पाए और ना इस तौर पर बहकाए और ना तुम उसका यकीन करो, क्योंकि किसी कौम या मुमलकत का देवता अपने लोगों को मेरे हाथ से और मेरे बाप दादा के हाथ से बचा नहीं सका, तो कितना कम तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा। और उसके नौकरों ने खुदावंद खुदा के खिलाफ और उसके बंदा हिजकिय्याह के खिलाफ बहुत सी और बातें कहीं, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा की अहानत करने और उसके हक में कुफ्र बकने के लिए इस मजमून के खत भी लिखे कि जैसे और मुल्कों की कौमों के माबूदों ने अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचाया है, वैसे ही हिजकिय्याह का माबूद भी अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने बड़ी आवाज़ से पुकार कर यहूदियों की ज़ुबान में यरूशलेम के लोगों को जो दीवार पर थे ये बातें कह सुनाई, ताकि उनको डराएं और परेशान करें और शहर को ले लें। और उन्होंने यरूशलेम के खुदा का जिक्र ज़मीन की कौमों के माबूदों की तरह किया जो आदमियों के हाथ की सनत है। इसी सबब से हिजकिय्याह बादशाह और आमोस के बेटे यूसाया नबी ने दुआ की और आसमान की तरफ चलाए, और खुदावंद ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने शाह असूर के लश्कर में सब ज़बरदस्त सुरमाओं और पेशवाओं और सरदारों को हलाक कर डाला। पस वो शर्मिंदा होकर अपने मुल्क को लौटा, और जब वो अपने देवता के मंदिर में गया तो उन्हीं ने जो उसके सुल्ब से निकले थे उसे वहीं तलवार से कत्ल किया। यूँ खुदावंद ने हिजकिय्याह को और यरूशलेम के बाशिंदों को शाह असूर सनहीरब के हाथ से और सबों के हाथ से बचाया और हर तरफ उनकी रहनुमाई की। और बहुत लोग यरूशलेम में खुदावंद के लिए हदिये और शाह यहूदा हिजकिय्याह के लिए कीमती चीज़ें लाए, यहाँ तक कि वो उस वक्त से
सब कौमों की नज़र में मुमताज़ हो गया। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और उसने खुदावंद से दुआ की। तब उसने उससे बातें की और उसे एक निशान दिया, लेकिन हिजकिय्याह ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल न किया, क्योंकि उसके दिल में घमंड समा गया। इसलिए उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर गज़ब भड़का। तब हिजकिय्याह और यरूशलेम के बाशिंदों ने अपने दिल के गुरूर के बदले खाकसारी इख्तियार की। सो हिजकिय्याह के दिनों में खुदावंद का गज़ब उन पर नाज़िल न हुआ, और हिजकिय्याह की दौलत और इज़्ज़त नहायत फरावान थी, और उसने चांदी और सोने और जवाहर और मसाला और ढालों और सब तरह की कीमती चीज़ों के लिए खजाने और अनाज और मै और तेल के लिए अंबार खाने और सब किस्म के जानवरों के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए बाड़े बनाए। इसके अलावा उसने अपने लिए शहर बसाए और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को कसरत से मुहैया किया, क्योंकि खुदा ने उससे बहुत माल बख्शा था। इसी हिजकिय्याह ने जैहून के पानी के ऊपर के सोते को बंद कर दिया और उसे दाऊद के शहर के मगरिब की तरफ सीधा पहुंचाया, और हिजकिय्याह अपने सारे काम में कामयाब हुआ। तो भी बाबल के अमीरों के मामले में जिन्होंने अपने एलची उसके पास भेजे ताकि उस मौजज़ा का हाल जो उस मुल्क में किया गया था दरियाफ्त करें, खुदा ने उसे आजमाने के लिए छोड़ दिया ताकि मालूम करे कि उसके दिल में क्या है। और हिजकिय्याह के बाकी काम और उसके नेक अमाल आमोस के बेटे यूसाया नबी की रोया में और यहूदा और इस्राएल के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और हिजकिय्याह अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे बनी दाऊद की कब्रों की चढ़ाई पर दफन किया, और सारे यहूदा और यरूशलेम के सब बाशिंदों ने उसकी मौत पर उसकी ताज़ीम की, और उसका बेटा मनस्सी उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।